अच्छा, आप सुबह सुबह उठते हो, 10 मिनट की मेडिटेशन करते हो, 5 मिनट की जर्नलिंग भी कर लेते हो और 4 लाइंस का आप होपोनोपोनो सब कुछ ऑलमोस्ट कर लेते हो, और फिर दोपहर होते होते वही पुरानी थिंकिंग, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, बॉस क्या कहेगा, इंटरव्यू में क्या होगा, लोग मुझसे आगे निकल रहे हैं, ऐसा होता है ना। तो मैं आपको एक लाइन में सच बोलूं, प्रॉब्लम आपकी मॉर्निंग प्रैक्टिस नहीं है, प्रॉब्लम है आपके पूरे दिन का स्टेट मैनेजमेंट। मैं जब क्लाइंट को ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे ना एक कॉमन चीज मुझे दिखती है, लोग रूटीन बना लेते हैं। कैसे कि ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे होपनोपोनो करना है, मुझे जर्नलिंग करनी है, मुझे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं उनको दे देता हूँ, लेकिन उनके अंदर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वही पुराना है, वही चलता रहता है। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना हो तो आप कितनी भी न्यू स्ट्रैटेजी लगा लो, आपको रिजल्ट तो वही मिलने वाला है, पुराना वाला। क्या ख्याल है आपका इसमें? अगर मेरी बातें आपको लग रहा है कि नहीं मैं शायद कुछ गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताओ, करेक्ट करो मुझे। तो आज मैं आपको ना एग्जैक्टली वही समझाऊंगा जो मैं अपनी 1-to-1 कॉल्स में अपने क्लाइंट्स को समझाता हूँ, क्योंकि मुझे यही एक कॉमन पैटर्न दिख रहा है जो सब में है कि ओवर थिंकिंग कैसे कम करनी है और करियर फोकस पे कैसे बढ़ाना है और वाइब्रेशन पूरे दिन को अप कैसे रखना है, ताकि हम नए जॉब ढूंढ पाए, नई जॉब को बेसिकली अट्रैक्ट कर पाए, मैनिफेस्ट कर पाए, और जैसी जॉब हम चाहते हैं, जैसा पैसा चाहते हैं, वो सारी चीजें कर पाए। सो अगर आपका यहाँ तक आपका इंटरेस्ट है तो आगे आने वाले हमें बहुत मजा आने वाला है। ओके, सो करियर प्रॉब्लम जो है वो दिखती कुछ और है और उसका जो रूट है ना वो कुछ और है। अच्छा, आपको लगता है कि करियर में आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, फोकस नहीं बनता है, मोटिवेशन नहीं आता है, आपको डर लगता है, कॉन्फिडेंस काफी लो रहता है, और प्रोक्रेस्टिनेशन वो तो रोज की बात है। लेकिन इसका जो रूट है वो जनरली ये होता है कि आपका माइंड ना सेफ फील नहीं कर रहा है, और जब माइंड सेफ फील नहीं करेगा तो वो 3 काम करेगा। ध्यान से सुनना, इस बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 3 काम करेगा, वो है नंबर 1 फ्यूचर का डर, वो आपको दिखाएगा, पास्ट में आपको गिल्ट कराएगा, प्रेजेंट से आपको उठा के लेके जाएगा कहीं और फिर आप एक्शन लेने की जगह पे थिंकिंग में फंस जाते हो। अब यहाँ पे बहुत समझने वाली एक लाइन बोलने वाला हूँ कि ओवर थिंकिंग का सीधा कनेक्शन है लो सेफ्टी प्लस लो क्लैरिटी और लो इमोशनल एनर्जी। अब एक मैं अपने कुछ क्लाइंट्स की स्टोरी सुनाता हूँ, तुम शायद कनेक्ट कर पाओगे उससे। कि एक क्लाइंट है मेरा, उसको जब आया था तो वो बोलता था कि मैं स्टार्ट तो करता हूँ लेकिन फिर रुक जाता हूँ, मतलब कोई भी काम ना फिनिश नहीं कर पाता वो। सो मान लो कि आप जैसे लैपटॉप खोलते हो, आपकी टू डू लिस्ट सामने है, सब कुछ क्लियर है बिल्कुल एकदम, लेकिन जैसे ही आप पहला काम शुरू करते हो आपका माइंड बोलता है यार ये परफेक्ट नहीं लग रहा, पहले और रिसर्च कर लेते हैं, हाँ ये सही रहेगा। और रिसर्च करते करते 40 मिनट निकल जाते हैं और फिर आपको गिल्ट आता है, देखा मैं कितनी भी कोशिश कर लूं यार मैं हमेशा स्लो हूँ, फास्ट हो ही नहीं पाता मुझसे कुछ भी। और फिर माइंड आपको बचाने के नाम पे बोलता है चल छोड़ना यार, एक सुट्टा मार, चल छोड़ना यार चाय पी ले, चल छोड़ना यार थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करते हैं, या फिर शाम को करेंगे। ये प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है, ये इमोशनल लूप है। एक दूसरे स्टूडेंट की बात बताता हूँ, उसको लगता था कि मुझे लगता है लोग मुझे जज करेंगे, 90% वो हमेशा यही बोलता था। अब जैसे मान लीजिए आपको मैसेज भेजना है, क्लाइंट को रिप्लाई, बॉस को अपडेट करना है और इंटरव्यू पे फॉलो अप करना है, पर फिंगर कीबोर्ड पे ना रुक जाती है और माइंड बोलता है अभी अगर गलत हो गया तो, अगर मेरी बातों से वो इम्प्रेस नहीं हुआ तो। और आप ड्राफ्ट बनाते हो, 10 बार चेंज करते रहते हो, एक मैसेज पे आप 30-30 मिनट लगा देते हो, और वो यही काम करता था। और ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, ये फियर ऑफ जजमेंट्स का पैटर्न है। एक और पैटर्न बताता हूँ, एक मेरे दूसरे स्टूडेंट का है कि इंस्टाग्राम और लिंक्डइन खोलता था वो, और अगर किसी का भी प्रमोशन दिख जाए उसे, किसी का पैकेज दिख जाए, किसी का स्टार्टअप हो जाए, कोई घूमने कहीं चला गया हो, भाई उसका माइंड बोलता था यार मैं तो लेट हो गया यार, मेरे सारे दोस्तों का पैकेज 2.5-3 लाख रुपए, मैं अभी भी 50-60 हजार रुपए अटका पड़ा हूँ, मैं तो पीछे रह गया यार, मुझ में ना टैलेंट ही नहीं है, मुझे टैलेंट की कमी है। बस उसी मोमेंट उसकी सारी एनर्जी जो यहाँ तक थी वो नीचे कर जाती है, और फिर वो अपने काम पे वापस जाते ही लेकिन फोकस नहीं कर पाता था वो, क्योंकि उसका जो माइंड है ना वो एक फाइट मोड में आ गया है, फोकस मोड में नहीं है। तो चलो एक क्विक सेल्फ टेस्ट करें, कमेंट में अभी मत लिखना, बस खुद को ऑब्जर्व करना। आप में से कितनों के साथ ये होता है कि काम स्टार्ट करने से पहले 10 बार सोचते हो? लोग कहते हैं कि यू हैव अ वेरी गुड वॉइस, यू हैव अ वेरी गुड वे ऑफ टेलिंग थिंग्स, बट आप यूट्यूब चैनल नहीं खोल पा रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे रोज रील नहीं बना पा रहे हो, आप छोटी मिस्टेक्स का गिल्ट पूरे दिन आप चलता रहता है, यार ये कैसे हो गया, मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ। आप अपने आप को बार बार कंपेयर करते हो अपने पास्ट से, किसी के फ्यूचर से, किसी से भी, क्योंकि यही बचपन में भी आपके साथ किया गया था। और आप प्लानिंग में ना बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन जैसे एग्जीक्यूशन का टाइम आता है आप वीक पड़ जाते हो और आप पीछे हट जाते हो, या फिर एग्जीक्यूशन करते भी हो तो वो
उतने अच्छे से नहीं हो पाता जितने अच्छे से प्लानिंग हुई थी, और आपको लगता है कि मैं कैपेबल हूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बनती। अगर 3 भी हाँ है आपकी, तो आप समझ लो कि आपकी कोर इशू है आपका माइंड रिपीटेडली ओल्ड स्टेट पे वापस जाता रहता है। अब मैं आपको समझाता हूँ वाइब्रेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। वाइब्रेशन का पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो समझो जरा। वाइब्रेशन आपका पूरे दिन का डिफॉल्ट इमोशनल बेसलाइन है कि आप पूरे दिन कैसा सोचते हो, कैसा फील करते हो, कैसा बिहेव करते हो। मॉर्निंग प्रैक्टिस एक रीसेट बटन है कि भैया मॉर्निंग में आपको ना एक डोपामिन मिल गया, आपने एक विटामिन ले लिया आपने, लेकिन जो पूरे दिन का जो स्टेट चलता है वही आपकी लाइफ क्रिएट करता है। ये तो वही बात है कि सुबह सुबह आपने आरती करके पूजा कर ली और फिर वहां पे जाके आप चोरी चकारी कर रहे हो, गाली दे रहे हो, अब धोखा दे रहे हो किसी को, चुगली चकारी कर रहे हो, दैट्स सेम थिंग। सो अगर आपका सुबह 10 मिनट का हाई स्टेट में जाते हो और बाकी पूरे दिन गिल्ट, डर, एंजाइटी, कंपैरिजन चलता है, तो ओवरऑल वाइब्रेशन लो ही रहेगी आपकी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोगों में से बहुत से लोगों का सवाल होगा क्या करें सर, तो मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले इसको हम लेयर में समझते हैं। लेयर 1 मॉर्निंग एंकर। हमारा गोल है दिन की डायरेक्शन को सेट करना है। जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, मैप लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। उसके लिए 2 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्लो इनहेल स्लो एक्सेल, बस 2 मिनट तक करना है। बस इतना कि बॉडी को लगे कि हाँ भाई मैं सेफ हूँ। आपको खुद महसूस हो जाएगा। नहीं कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है नर्वस सिस्टम रेगुलेशन का, उसको करो। उसको करने के बाद तो यू वुड बी चेंज योरसेल्फ कंप्लीटली। स्टेप बी 2 मिनट आइडेंटिटी इंटेंशन बनाओ कि आज मैं किस वर्जन में रहूंगा। एग्जाम्पल जैसे कि मैं दूं, आज मैं एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनकर एक्ट करूंगा, आज मैं क्लैरिटी के साथ बोलूंगा, आज मैं फियर से नहीं डायरेक्शन से चलूंगा। उसके बाद नेक्स्ट करना है आपको, और इसमें टाइम लगाना है, ऐसे नहीं कि एकदम जल्दी जल्दी कर ले भाग गया एकदम से। और उसके बाद करना है आपको 5 मिनट्स की क्लीनिंग या फिर जर्नलिंग। एक लाइन में लिखना है कि आज मेरा माइंड किस पैटर्न पे जा सकता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या परेशान कर रहा है, और उस पर क्लीनिंग करो। उसको पहले लिखो पेपर पे, और पेपर पे लिखने के बाद उसकी क्लीनिंग करो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप जिस भी स्टाइल में इसे कराते हो आप बिल्कुल वैसे करो। आपको सुनने में मजा आता है आप सुन लो, आपको ऐसे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, उसमें आपको फीलिंग आती है, वैसे करो। मॉर्निंग एंकर का सिंपल काम है आपका स्टार्ट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कर देना है। जो कोल्ड स्टार्ट होता है ना इंजन, लेकिन असली गेम जो है ना वो लेयर 2 में है। लेयर 2 इज द मेन थिंग। सो लेयर 2 का काम ये है कि डे टाइम में कुछ माइक्रो रीसेट्स आपको करने हैं। अब यहीं पे ना बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं और इसी वजह से बोलते हैं कि सर मैं सुबह तो करता हूँ फिर भी वापस वही हो जाता है पूरे दिन में, क्योंकि आपने ओल्ड पैटर्न दिन में 50 बार उठता है और सुबह सिर्फ एक बार आता है, तो रीसेट एक बार कर रहे हो इसलिए नहीं हो रहा है, राइट। तो माइक्रो रीसेट का मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। स्मॉल है लेकिन बहुत फ्लुएंट और फ्रीक्वेंट रहेगा। आपको आपके 5 फिक्स्ड ट्रिगर्स चुनने हैं आपको। जैसे व्हाट्सएप खोलने से पहले आप क्या सोचते हो, काम स्टार्ट करने से पहले आपको क्या फील होता है, क्या सोचते हो, लंच के बाद आप कैसा फील करते हो, जब कंपैरिजन या फिर डर या फिर ट्रिगर होता है तो कैसा आप फील करते हो, रात को बेड पे जाने से पहले क्या सोचते हो। हर ट्रिगर का 60 सेकंड का एक प्रोटोकॉल है, आपको हमेशा याद रखना है उसको। 60 सेकंड रीसेट स्क्रिप्ट आप बोल के भी उसको कर सकते हो। कैसे? आपको ये बोलना है नंबर 1, ओके ये ओल्ड पैटर्न एक्टिवेट हुआ है, मैं इसे फाइट नहीं कर रहा, मैं ऑब्जर्व करूंगा इसको। ब्रीदिंग फॉर 2 मिनट्स। अब मैं नेक्स्ट 10 मिनट का एक्शन चूज करता हूँ। बस इतना करना है आपको। और एक इंपॉर्टेंट लाइन, एक्शन चूज करो, मूड नहीं। मूड बाद में अलाइन हो जाता है यार, समझ नहीं। अब आते हैं लेयर 3 की तरफ, इवनिंग का क्लोजर, यानी इवनिंग वाला रूटीन बता रहा हूँ। ये मैं अपने हर एक क्लाइंट को देता हूँ, तो तुम अगर इसको कर लोगे ना, मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारी 90% प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जब हम सोने से पहले अगर हमने अपने क्लीनिंग कर ली अपनी, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना गंदे थॉट्स नहीं रहेंगे। सो नाइट पे माइंड को क्लोजर दो, नहीं तो क्या होगा, वो रात भर सेम लूप रिपीट करता रहेगा। तो सबसे पहले 3 सवाल लिखो। आज मैं कहाँ लूप में गया, आज मतलब क्या प्रॉब्लम आई मेरे अंदर, क्या ट्रिगर आया, मैंने आज कहाँ जीता, कुछ जीता है मैंने, डिड आई विन समथिंग। चाहे वो छोटी विन ही क्यों ना हो, इट इज एज सिंपल एज दैट कि तुम लंच में गए और तुम्हें गुलाब जामुन खाने का मन था, तुम्हारा फ्रेंड आया और उसने तुम्हें गुलाब जामुन ऑफर कर दिया, बोला भाई यार मैं यही तो खाना चाहता था, दैट इज ऑल्सो विन, यस। या फिर कल मैं कौन सा एक पैटर्न जल्दी कैच करूंगा। और एंड में 30 सेकंड के लिए आपको आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलना है। अगर नहीं हो सकते तो मेरा ऑडियो फिर से फॉलो करो। इवनिंग क्लोजर का काम सिंपल सा इतना ही है कि वो आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल देना कि डे हैज कंप्लीटेड एंड यू कैन रिलैक्स। अब मैं आपको वो लाइन देता हूं जो मैं हर एक क्लाइंट को बोलता हूं। ओवर थिंकिंग को ना लॉजिक से नहीं काट सकते, ओवर थिंकिंग को स्टेट से काटते हैं। कैसे? आप आर्ग्यूमेंट करोगे, माइंड जीत जाएगा। आप आप अपना स्टेट शिफ्ट करोगे, मन शांत हो जाएगा। अच्छा, स्टेट शिफ्ट का क्या मतलब है यहाँ पे? ब्रीदिंग, माइक्रो रीसेट, टाइनी एक्शन। जैसे मान लीजिए कि आपकी बीवी ने चिल्ला दिया, या फिर आपके पति ने चिल्ला दिया, या फिर आपके बॉस ने चिल्ला दिया, तो वहां पे ना बैठे बैठे, अब आप एकदम से उठ के तो जा नहीं सकते, तो वहां पे बैठे बैठे ब्रीदिंग वर्क करो।
कोई नहीं देख रहा आपको। माइक्रो रीसेट, एकदम से बोलो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सेफ, नथिंग हैज हैपेंड टू मी, बॉस ऐसी नाराज है, टेंशन मत ले। या फिर टाइनी एक्शन, गो आउटसाइड, और आराम से उठो, बाहर जाओ, पानी पी के आओ, वापस आओ, बैठो, दैट्स इट। अब एक 24 घंटे का चैलेंज लेते हैं। अगला 24 घंटा जब भी आपका माइंड पास्ट या फ्यूचर में जाए, आप बस 2 काम करोगे, एक 60 सेकंड का रीसेट करना है और एक 10 मिनट का एक्शन स्प्रिंट बनाना है। और एक इसका रूल है, अगर रूल फॉलो नहीं होगा तो बेकार होगा। एक्शन छोटा होगा लेकिन रियल होगा, ऐसा मजाक में नहीं लेना एक्शन। एक्शन के एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 10 मिनट का रिज्यूमे अपडेट, 10 मिनट की स्किल की प्रैक्टिस कर लिया आपने, एक 10 मिनट का ईमेल ड्राफ्ट कर दिया आपने, एक 10 मिनट का इंटरव्यू आंसर प्रैक्टिस कर लिया, या फिर एक 10 मिनट का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया, या फिर आप शुरू से 10 मिनट के लिए वॉक करके चले जाए, या किसी से बात कर लिया आपने, बस इतना। आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको चाहिए डायरेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो हिट कर गया हो तो कमेंट में एक वर्ड लिखो, रीसेट। और मैं अगला वीडियो बनाऊंगा करियर के लिए हाई वाइब्रेशन डे प्लान, मतलब सुबह से लेकर रात तक आपकी एनर्जी, फोकस और एग्जीक्यूशन कैसे स्टेबल रहे। और हाँ, एक और बात याद रखना यार, आज जो प्रैक्टिस सुबह कर रहे हो ना, वो तभी काम करेगी जब आप दिन में अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करना सीख जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।